मतलब आप साफ साफ मुंह पे कह रहे हो कि भाई अब तू पढ़ाना बंद कर दे दे अगला, अब तेरे बस की बात। मेरे कल पुनर्जागरण पढ़ लिया, बताओ तो यूरोप की चित्रकला में क्या क्या था। बहुत चटकीले रंगों का प्रयोग करते, और तेलीय चित्र, हाँ तेलीय चित्र, और कैनवास कैनवास बनाने लगे, और हाँ हाँ चटकीले रंग हो गए, और हाँ मानवीय चित्र ज्यादा बने, हाँ ठीक, ईश्वर से मानव की तरफ आ गए, और हाँ पहले डिसिप्लिन नहीं था, अब क्या आ गया उल्टा, पहले डिसिप्लिन था अब डिसिप्लिन नहीं था, फर्जी फर्जी पेंटिंग बनने लग गई। फिर इसको देख के वाह क्या पेंटिंग है, क्या बनाई है, एग्जैक्टली यही मैं पूछना चाहता हूं, क्या बनाई है। मतलब एम एफ हुसैन की पेंटिंग को और देख के समझ में तो आता ही नहीं कि क्या है इसके अंदर, और फिर कोई कहता कि ये आर्ट है। हाँ पूछना तो मेरे को भी है कि ये कौन सी आर्ट है, पर वही है, फिर कोई जैसे ही पूछते हो क्या बनाया तो कहता तुम्हें कला की समझ नहीं है, फिर आदमी को झूठा ही पीछे करना पड़ता है, वाह यार क्या जोरदार पेंटिंग बनाई। तो वो आप पहले डिसिप्लिन था, अब डिसिप्लिन आपको दिखाई नहीं देता। और हाँ 4 पॉइंट पढ़े, मैं एक बात बताता हूँ, डिसिप्लिन वाली बात रहे, मैं एक बात बताता हूँ। यूरोप की पेंटिंग की बड़ी एक जोरदार विशेषता थी पर्सपेक्टिव, परिप्रेक्ष्य, बताया होगा। फिर मेरे क्यों बावड़ा बना रहे, चार ही बताए, चार ही है। तो, भाई मेरी पढ़ी हुई है तो वर्ल्ड हिस्ट्री। पर्सपेक्टिव क्या था कि भाई पहले अपने पेंटर को ये नहीं पता चलता था कि कम और ज्यादा कैसे बताना है, लंबा और ठिगना कैसे बताना है, आगे पीछे कैसे बताना। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है तुलना, सापेक्ष, एक दूसरे के सापेक्ष कैसे दिखाना, कि एक बंदा खड़ा है यहां, एक बंदा खड़ा है यहां, अब ये दिखाना कि ये बंदा इसको देख रहा है, ये बहुत दूर है, तो दूर होता था अपने किसी आदमी कैसे देखते, तो अब इनको ये पता ही नहीं चलता कैसे दिखाए। तो फिर ये पेंटिंग अपने इंडिया में पेंटिंग ऐसे बनती है, एक बंदा बना दिया यहां पे बना दिया, और फिर एक दूर बंदा बनाओ फिर यहां बना दो, तो फिर पेंटिंग ही बड़ी करो, वरना तो आप होगा ही नहीं। अब ये यूरोप वालों ने सिखाया कि मंग तो दूर जो आदमी होता है वो छोटा दिखता है, इसलिए इस आदमी के यदि को दूर आदमी दिखाना तो बोले यहां दिखा दो, फिर उसको छोटा दिखा दो। इसका अपने आप ही मीनिंग है कि वो आदमी क्या खड़ा है, दूर खड़ा था, आगे पीछे कम ज्यादा, ये सब पर्सपेक्टिव यदि किसी चित्रकला की वजह से आए थे तो वो कौन सी की वजह से आए थे, यूरोपियन। तो यूरोपियन चित्रकला का प्रभाव अपने जोधपुर की चित्रकला में कौन से राजा के टाइम में आता है, कौन से राजा के टाइम में, बताओ तो पुनर्जागरण के साहित्य पर क्या क्या प्रभाव होते हैं। धार्मिक से मानवीय, एक तो पक्का ही है, पुनर्जागरण देखते ही टूट के पड़ना है। फिर हाँ, एक आदमी रहा, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा क्या बोल। हाँ पहले, हाँ पहले ऑथर कौन थे, पहले पादरी वादरी ये थे, अब कोई जिसके जी में आ रहा था वो लिख रहा। और अरे एक रहे कोई लैंग्वेज, भाषा, पहले भाषा कौन सी थी, लैटिन, लैटिन। अब ये जो भाषाएं है आपकी, ये भी जो फ्रेंच है, पोर्तुगीज है, इंग्लिश है, कौन सी भाषाएं कहते हैं इनको, क्यों रोमन्स क्यों कहते हैं, रोमन साम्राज्य की भाषाएं थी, कौन साम्राज्य की भाषाएं थी, रोमन। अच्छा और क्या चेंज है, पहले पद्य ज्यादा था अब गद्य, अच्छा और क्या रही है, हाँ पहले, पहले अब निबंध लेखन, जीवनी लेखन, गद्य, गद्य के जितने भी तरीके हो सकते हैं वो सारे आने लगे। और कोई इतनी है क्या, हाँ कैंटरबरी टेल्स किसने लिखी, किसने, चौसर, यूटोपिया, यूटोपिया, थॉमस मोर, किसने लिखी थी, थॉमस, द प्रिंस, हाँ इन द प्रेज ऑफ फॉली, इरेस्मस, किसने लिखी थी,
इरेस्मस ने लिखी थी। और डिवाइन कॉमेडी दांते किसने लिखी थी? दांते ने। उधर तीन थे, दांते था और कौन थे दो आदमी? कौन था? ठीक रट्टे मार रखे यार आप लोगों ने। क्या करोगे रे, इतना पढ़ के थोड़ा थोड़ा कम पढ़ा करो। सारे याद कर लिया आपने। ऐसे कोई विवेक जी ने घुट्टी पिला दी आपको? चलो हाँ, रोज पूछते हैं, रोज पूछते हैं तो आपके याद हो जाते हैं। हाँ, बात तो सही। हाँ, वो धीरे धीरे पढ़ाते हैं, ये बात है। मतलब कहना क्या चाहते हो? है मतलब आप साफ साफ मुंह पे कह रहे हो कि भाई अब तू पढ़ाना बंद कर दे दे अगले, अब तेरे बस की बात मेरे कल। सही है भाई रे, को दूसरा रोजगार देखना पड़ेगा। नींबू खरीदूंगा मैं अब। भाव बढ़े हुए नींबू बेचूंगा अब मैं। हाँ, कल दिलीप सर ही मेरे कह रहे थे कि वो B11 वालों ने तेरी शिकायत लगाई है कि तेज तेज पढ़ाते हैं, कुछ ही हमें समझाते नहीं है, हम पूछते हैं तब डांट देते हैं हमें। क्या होता, मुझे सर ने ही कहा था कि हाँ, कि अच्छा भी नहीं पढ़ाते हमें तो आजकल है। जब पहले शुरू शुरू में आया तब अच्छा पढ़ाया था मैं, सर तब फीस लेनी थी। अब ले ली, अब क्यों अच्छा पढ़ाना है? दोनों किस्तें जमा करा दी ना, लिखो नहीं पढ़ाऊंगा अच्छा, लिखो। तो कौन सा प्रभाव दिखाई देता चित्रकला में?